बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन मेहनती तो बहुत था, लेकिन जब भी उसे किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो वो हार मान लेता। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग दादाजी से अपनी परेशानी साझा की और उनसे कुछ सीखने की इच्छा जताई। रोहन कहता है कि दादाजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी मैं किसी मुश्किल काम में पड़ता हूँ तो मुझे हार का डर लगने लगता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर हर बार घबरा जाता हूँ। रोहन की बातें सुन के दादाजी कहते हैं, बेटा मैं तुझे कुछ समझाता हूँ, तू मेरे साथ जंगल चल। और इतना कह के दोनों जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके घर से जंगल बस थोड़ी ही दूर पे था। जंगल में पहुँचने के बाद दादाजी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अपने कंधे से एक थैला उतारते हैं। उस थैले के अंदर से गाजर, अंडा और काफी बीन्स निकालते हैं। रोहन उन्हें हैरानी से देखता है और दादाजी से हैरान होकर पूछता है, दादाजी ये सब क्या है? दादाजी बोलते हैं, बस देखते जा बेटा, कुछ ही देर में सब कुछ समझ जाएगा। फिर दादाजी अपने थैले से 3 छोटे छोटे बर्तन निकालते हैं और अब उनमें पानी डालकर गर्म करते हैं। जैसे ही पानी उबलने लगता है, वह एक बर्तन में गाजर डालते हैं, दूसरे में अंडा और तीसरे में काफी बीन्स डालते हैं। ये सब रोहन देखता है और दादाजी से बोलता है, ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर दादाजी बोलते हैं, बस थोड़ा सब्र कर, कुछ ही मिनटों में मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा। तू सब कुछ समझ भी जाएगा और तेरी उलझन का हल भी मिल जाएगा। रोहन को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी, बस देख रहा था कि दादाजी कर क्या रहे हैं। कुछ समय बाद दादाजी तीनों बर्तनों को नीचे उतारते हैं और रोहन से कहते हैं, अब इन तीनों चीजों को देखो और बताओ क्या फर्क है तीनों में। रोहन बड़ी ध्यान से देखता है और जवाब देने लगता है। रोहन कहता है कि दादाजी, गाजर जो पहले कठोर थी अब एकदम मुलायम हो गई है। अंडा जो पहले अंदर से नरम था अब अंदर से सख्त हो गया है और काफी बीन्स ने तो पानी को ही बदल दिया है, उसकी सुगंध और स्वाद भी बढ़ा दिया है। फिर दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, अब समझ ये तीनों तेरी जिंदगी के हालात के बारे में क्या बता रहा है। गाजर जैसे लोग मुश्किलों के सामने टूट जाते हैं, उनका हौसला कमजोर हो जाता है, अंदर और बाहर से पूरा टूट जाते हैं। ऐसे लोग, इसीलिए ऐसे मत बनो। ये बातें सुनने के बाद रोहन दादाजी से पूछता है, और अंडा? तो दादाजी कहते हैं, अंडा उन लोगों की तरह है जो अंदर से नरम होते हैं लेकिन परेशानी के वक्त कठोर बन जाते हैं। उनके मन में और भी गुस्सा और शक्ति आ जाती है, इसीलिए ऐसे भी मत बनो। फिर रोहन पूछता है, और काफी बीन्स दादाजी? इस बार दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक खास लोग होते हैं बेटा जो मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उन्हें ही अपनी ताकत में बदल देते हैं। जैसे काफी बीन्स ने पानी को बदल दिया, वैसे ही यह लोग होता है, हालात को अपने अनुसार ढालते हैं। ऐसे लोग मुश्किलों से नहीं, मुश्किलें इनसे डरती है। ये कभी बुरे समय से नहीं, बुरे समय ऐसे लोगों से भागती है। दादाजी की बात सुन के रोहन समझ गया और दादाजी से वादा किया कि मैं भी काफी बीन्स जैसा बनूंगा, ताकि परिस्थितियों से घबराने की बजाय मैं उन्हें अपने मुताबिक बदल सकूं। फिर दादाजी मुस्कुरा के कहते हैं कि यही असली ताकत है बेटा, याद रख, बाहरी चीजें तुझे गिरा सकती है पर असली मजबूती तेरे अंदर से ही आएगी। रोहन मुस्कुराते हुए दादाजी के गले लगता है और एक नई प्रेरणा से भरा अपने जीवन की ओर बढ़ जाता है। कठिनाइयों का सामना करने का सबसे आसान तरीका उन्हें अपनी ताकत बनाना ही होगा। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।